हेलो बच्चों, चलिए हम बात करते हैं कि हीटिंग इफेक्ट का क्या फंडा होता है। हीटिंग इफेक्ट का क्या कॉन्सेप्ट होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो मैं आपके सामने कुछ चीज़ों को दिखाता हूँ कि किस तरीके से कंपाउंड को हीट किया जाता है। तो कोई भी कंपाउंड हो, चाहे वो कार्बोनेट हो, चाहे बाइकार्बोनेट हो, नाइट्रेट हो, सल्फेट हो, ठीक है। तो इन सब की हीटिंग इफेक्ट का क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ देखिए, मेटल के जो कार्बोनेट है, मेटल का जो कार्बन, अभी मैं बताऊंगा कौन सा मेटल यहाँ पे होना चाहिए। तो वो जो है आपका यहाँ पे CO2 देगा। वो आपको मैं सारी बातों को अभी सिखाता हूँ कौन कौन सा यहाँ पर प्रोडक्ट देने वाला है, ठीक है। तो ये ध्यान देना कि मेटल के साथ जो कार्बोनेट है, मेटल के साथ जो कार्बोनेट है, तो वो क्या देगा, मेटेलिक ऑक्साइड देगा और वहाँ पे आपको CO2 प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अभी मैं आपको क्लियर समझा देता हूँ कि जो मेटल होना चाहिए वो कौन सा मेटल होना चाहिए। तो आपको ये देगा मेटल कार्बोनेट में जो बाइकार्बोनेट है, यहाँ पर देखो ये बाइकार्बोनेट है, मेटल का बाइकार्बोनेट है। तो मेटल के बाइकार्बोनेट में जो हीटिंग इफेक्ट का फंडा है, यहाँ पे मेटल कार्बोनेट दे रहा है और ये जो है आपको जो दे रहा है वो मेटल कार्बोनेट और H2O और CO2 गैस इन्वॉल्व कर रहा है, ठीक है। अगर अमोनियम के साथ सॉल्ट हो, और वो सॉल्ट के बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि ये सॉल्ट कौन सा होना चाहिए। अगर अमोनियम के सॉल्ट हो, अमोनियम का सॉल्ट हो, तो वो अमोनिया गैस और N2 गैस इवॉल्व करेगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से देखना है। तो सारा खेल यहाँ पर इस मेटल का है, इस मेटल का है, और ये साल्ट कौन सा ले रहे हैं उसका है। मेटल का नाइट्रेट है, तो मेटल नाइट्रेट कौन सा मेटल लेना है, तो वो आपको O2 और NO2 देगा। अच्छा, ये दोनों लोग जो होते हैं ये पैरामैग्नेटिक होते हैं, ये भी आपको समझ जाना होगा। ये दोनों क्या होते हैं, वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, ठीक है। यहाँ देखो, अगर क्लोरीन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट के साथ है तो खुद को स्टेबल करने के लिए वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोराइड के साथ चला जाएगा। इसको भी मैं आपको डिटेल बताऊंगा। फिलहाल आज मैं सिर्फ आपको कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। मेटल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो ये मेटल क्लोराइड है और इनटू H2O है, तो हीट करने पर ये क्या हो जाता है, ये आपका जो है यहाँ से एनहाइड्रस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो फिलहाल आपको इन्हीं दोनों का केस, यहाँ तक का केस मैं आपको समझाता हूँ। सिर्फ बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट का केस तक का एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से कि कोई भी मेटल कार्बोनेट ऑन गिविंग द टेम्परेचर वो क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है और वो मेटल ऑक्साइड का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। कोई भी मेटल हो, लेकिन कौन सा मेटल होगा वो मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ, कौन सा मेटल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेटल कार्बोनेट है, मेटल कार्बोनेट को हीट किया जा रहा है, तो मेटल ऑक्साइड और CO2 दे रहा है। ध्यान देना कि ये जो है मेटल कार्बोनेट है, मेटल कार्बोनेट है, और इस मेटल कार्बोनेट को जब हीट करोगे तो वो क्या दे देगा, मेटेलिक ऑक्साइड दे देगा, मेटेलिक ऑक्साइड दे देगा, ठीक है। और यहाँ से CO2 गैस रिलीज कर देगा, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है। तो लेकिन याद रखना कि वो मेटल कौन सा चाहिए, बाकी सारे लोग देंगे। जैसे मान लो एक्सेप्शन केस बस याद कर लो कि सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम के कार्बोनेट नहीं होना चाहिए, ये ध्यान देना। मतलब कि एक्सेप्शनल केस अगर आपको याद करना है तो क्या होगा, एक्सेप्शनल केस में सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है, इनके कार्बोनेट नहीं होने चाहिए। अच्छा, अगर कोई पूछ दिया बेटा इसको हीट करोगे तो क्या देगा, तो हीट करने पर सिर्फ ये क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे, ये ध्यान देना। हीट करने पर क्या हो जाएंगे, ये मेल्ट हो जाएंगे। और अगर मेटेलिक हाइड्रोक्साइड है तो मेटल ऑक्साइड देगा और H2O देगा, ऐसा केस है। मान लो इसी पर एक फार्मूला आपको मैंने यहाँ समझा दिया, अभी मैं एग्जांपल समझाता हूँ, बस एक्सेप्शन केस याद रखना है। मेटल हाइड्रोक्साइड है, मान लो मेटल यहाँ पर क्या है, हाइड्रोक्साइड है, और मेटल हाइड्रोक्साइड को जब हीट कर रहे हो तो ये भी क्या देगा, मेटल ऑक्साइड देगा, मेटल ऑक्साइड के साथ क्या देगा, H2O देगा।
ये भी आपको याद कर लेना है। कुछ बात अगर आपने दिमाग में बैठा लोगे तो आपको काफ़ी हद तक कई चीज़ें समझ में आ जाएंगी, याद करने की बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे जो हाइड्रोक्साइड है वही सेम जो ऊपर वाला फंडा है वो सिर्फ मेल्ट होंगे। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर भी अगर हम सोडियम ले लें, पोटेशियम ले लें, रुबिडियम ले लें, देखो सोडियम का हो गया, ठीक है, पोटेशियम का हो गया, ठीक है, रुबिडियम का हो गया, ठीक है, सीजियम का, अगर इनका हम क्या ले लेते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड ले लेते हैं और इनको हीट करेंगे, ये भी सिर्फ क्या होंगे, मेल्ट होंगे और कुछ नहीं करेंगे, ये भी क्या होंगे, मेल्ट हो जाएंगे। ऐसा फंडा, ये दोनों बात अपने दिमाग में एकदम बैठा लीजिए, मैं आगे आपको सारी बात समझाता हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल लेकर चलता हूँ। जैसे आप सुने होंगे सीडेराइट का एग्जाम्पल, ठीक है, सीडेराइट है, डोलोमाइट है, इनका सबका एग्जाम्पल आप लोग जाने होंगे। तो सीडेराइट का जो एग्जाम्पल है, सीडेराइट का जो फार्मूला होता है FeCO3 होता है, ठीक है, FeCO3 है। तो सीडेराइट में देखो एग्जाम्पल में समझा रहा हूँ, FeCO3 है यहाँ, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सीडेराइट, ठीक है, सीडेराइट कहते हैं। अब जब इनको हीट इफेक्ट दिखाई देगा तो आप जानते हो कि यहाँ पर जो है आयरन कार्बोनेट, ये भी +2 के फॉर्म में है और ये -2 के फॉर्म में है। तो जब हीट करोगे तो ये मेटल ऑक्साइड का मतलब क्या है, वो +2 के ही फॉर्म में ऑक्सीजन देगा और यहाँ से CO2 क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो ये हीटिंग इफेक्ट होता है। इसी तरीके से अगर आप और देख लीजिए तो डोलोमाइट की बात बताता हूँ, MgCO3 एंड CaCO3। डोलोमाइट का नाम बड़ा फेमस है, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो डोलोमाइट को अगर हीट करते हैं, तो देता क्या है, वही चीज देखो, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, MgCO3, ठीक है, एंड CaCO3। जब आप इसको हीट करोगे, और इसका नाम तो याद करना ही होगा, डोलोमाइट का नाम, और जब हीट करोगे तो ये क्या देगा, MgO दे देगा, CaO दे देगा और फिर आपको क्या प्रोवाइड करेगा, CO2। देखो मैंने जो फंडा लिखवाया है यहाँ, ये आप याद कर लीजिए, ऑक्साइड देगा उसी ऑक्सीडेशन स्टेट का, ऑक्साइड देगा उसी ऑक्सीडेशन स्टेट का, और CO2 आपको दे देगा। क्लियर है। और आपको मैंने बताया था कि जो CaO होता है वो क्विक लाइम होता है, ठीक है। और एक और आप नाम सुने होंगे मैलेकाइट का नाम, मैलाकाइट जो होता है उसको भी CuCO3 एंड CuOH का होल ट्वाइस होता है। तो CuCO3, दूसरा देखो CuCO3 इंटू CuOH का होल ट्वाइस अगर लेते हो और इसको हीट करते हो तो क्या देगा, ये CuO तो देगा ही, ठीक है, CuO तो देगा ही, CO2 भी तो देगा और यहाँ H2O भी देता है। तो ये क्या हो गया, ये जो होता है वो मैलाकाइट होता है। तो बच्चे क्या होते हैं कि कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ हीटिंग इफेक्ट में क्या दे रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे जो कंफ्यूजन है आज क्लियर कर देता हूँ, तो ये ध्यान देना। अच्छा एक बात है, आप वॉशिंग सोडा का नाम सुने होंगे। वॉशिंग सोडा को अगर हीट करते हैं तो एक डेफिनेट टेम्परेचर पर हीट करने पर उसमें से कुछ वाटर मॉलिक्यूल निकल जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो Na2CO3 इंटू 10H2O, यहाँ देखो Na2CO3 इंटू 10H2O है। जब हम हीट करते हैं डिफरेंट टेम्परेचर पे तो यहाँ पे जो देता है Na2CO3 इंटू H2O होता है और यहाँ से 9H2O बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो वॉशिंग सोडा में यहाँ से एक लिमिटेड टेम्परेचर में हीट करोगे तो वाटर मॉलिक्यूल 9 निकलता है। अब मेरी बात ध्यान देना, इसी को जो Na2CO3 इंटू H2O बचा है, इसका नाम जो होता है वो नेट्रॉन होता है। क्या होता है, नेट्रॉन के नाम से इसको जानते हैं। फिर आप जब इसको हीट करोगे, फिर यहाँ हीट करोगे तो क्या देगा, एनहाइड्रस Na2CO3 और यहाँ से H2O क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो ये रहा आपके हीटिंग इफेक्ट का फंडा। लेकिन ये ध्यान देना कि ये आपको अगर मान लो आपसे कोई कह दिया कि बेटा अगर Na2CO3 को हीट किया जाए तो क्या होगा, तो मैंने क्या सिखाया आपको, मैंने ये सिखाया कि यहाँ पर ये सोडियम पोटेशियम रुबिडियम के नहीं होने चाहिए, तो यहाँ पे सब क्या हो जाएगा, ये Na2CO3 मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। ये CO2 गैस प्रोवाइड नहीं करेगा। तो ये आपका फंडा रहा।
ये कहानी रहा। अब इसी के आगे मैं आपको बताता हूँ कि कार्बोनेट तो समझ में आ गया, बाइकार्बोनेट में क्या होता है फिर से रिपीट करता हूँ। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के कार्बोनेट अगर नहीं है, उसके अलावा कोई भी कार्बोनेट है तो वो टूटेगा, टूट करके क्या करेगा, ऑक्साइड CO2 प्रोवाइड करेगा। और जो मेटल ऑक्साइड देगा वो उसी ऑक्सीडेशन स्टेट का होगा जो रिएक्टेंट में ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसी तरीके से मैं आपसे बात करूंगा कि यहाँ पे जो CO3 BeCO3 मान लो, अगर मानना है तो उसको हम BeCO3 को क्या करते हैं, CO2 के एटमॉस्फेयर में रखा जाता है। क्यों? ड्यू टू द लेस थर्मल स्टेबिलिटी, डिकम्पोज एट रूम टेम्परेचर। एक बार पूछा हुआ भी है ये कि क्यों BeCO3 को CO2 के एटमॉस्फेयर में रखा जाता है, तो बताना पड़ेगा कि ये इजीली जल्दी से रूम टेम्परेचर पे ही टूट जाता है, इसीलिए BeCO3 को स्टोर किया जाता है केप्ट इन CO2 एटमॉस्फेयर। CO2 एटमॉस्फेयर में रखोगे तो ये रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, टूटने से बचाता है। क्लियर हो गया? ये कहानी है, यही तुम्हारा कहानी। अब रहा बाइकार्बोनेट में, तो देखो बाइकार्बोनेट जो होगा तो दो बातें हमेशा याद रखना। अगर मेटल के बाइकार्बोनेट लेते हो तो मेटल कार्बोनेट देगा, H2O देगा और CO2 देगा। ये ध्यान देना कि मेटल बाइकार्बोनेट अगर लेते हो, मेटेलिक बाइकार्बोनेट लेते हो और उसको हीट करते हो तो क्या देगा, मेटल कार्बोनेट देगा, CO2 देगा और उसी के साथ साथ H2O भी प्रोवाइड करेगा। तो मेटल बाइकार्बोनेट को हीट कैसे करोगे, कौन सा एलिमेंट, जो मेटल आप ले रहे हो कौन सा एलिमेंट लोगे, कौन सा मेटल लोगे, तो वो हीट करने से कोई इफेक्ट आएगा। यही बात आपको समझना है। चलिए मैं मिटाता हूँ और आपको समझाता हूँ, ध्यान देना। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट है, यहाँ पे आपको क्या देखना है, सोडियम बाइकार्बोनेट, यहाँ मिटा देता हूँ इस वाले को और यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला, ठीक है, कि मेटल बाइकार्बोनेट को ले लिया जाए, मेटल बाइकार्बोनेट, और मेटल बाइकार्बोनेट को अगर हीट किया जा रहा है, मेटल बाइकार्बोनेट को अगर हीट किया जा रहा है तो क्या दे रहा है, वो मेटल कार्बोनेट दे रहा है, CO2 प्रोवाइड कर रहा है और H2O प्रोवाइड कर रहा है। ये आपको फंडा याद रखना है। मैं एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पर समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। अब ध्यान, जैसे मान लो सोडियम बाइकार्बोनेट हम ले रहे हैं, एक एग्जाम्पल छोटा सा देखा जाए, सोडियम बाइकार्बोनेट हम ले रहे हैं यानी HCO3, और जब इसको हीट करोगे, हीट दोगे तो क्या करेगा, Na2CO3 बना देगा, यहाँ से CO2 बाहर निकाल देगा और H2O बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो ये बाइकार्बोनेट की कहानी होता है। और सिल्वर सोल्यूशन जो होते हैं कार्बोनेट के, अगर उसमें पानी डाल दोगे, सॉरी CO2 डाल दोगे तो बाइकार्बोनेट देते हैं। एक्वा सोल्यूशन, किसी भी कार्बन का एक्वा सोल्यूशन है और उसमें पानी डाल दो, सॉरी CO2 डाल दो, ठीक है, तो वो आपका बाइकार्बोनेट। मान लो कि CaCO3 है मेरे पास, CaCO3 है और उसमें क्या करो, CO2 पास करो, क्या है ये, एक्वा सोल्यूशन है। ठीक है, एक्वा सोल्यूशन ऑफ एनी कार्बोनेट, मैंने क्या बताया था कि एक्वा सोल्यूशन ऑफ एनी कार्बोनेट, कोई भी कार्बोनेट ले लो एक्वा सोल्यूशन का, वहां पे अगर ये डाल दिया जाए तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट ये आपको प्रोवाइड कर देगा। क्या प्रोवाइड करेगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, अच्छा कभी कभी कोई पूछ देता है कि ये बताओ कि CO2 का टेस्ट क्या होता है और SO2 का टेस्ट क्या होता है। तो देखो CO2 और SO2 का टेस्ट अगर हम लाइम वाटर टेस्ट से करेंगे तो एक ही टेस्ट होगा, वो भी कलरलेस देता है, लेकिन उन दोनों को अलग कैसे करेंगे, तो KMnO4 टेस्ट हम आगे बता देता हूँ। जैसे बोल दिया कोई कि टेस्ट ऑफ CO2, तो करना कुछ नहीं है, अगर स्लैब लाइम ले रहे हो उसमें CO2 पास करते हो तो क्या हो जाता है, मिल्क कलर का हो जाता है, यही ना होता है। अगर स्लैब लाइम ले लो, मान लो मैं मिटा देता हूँ, और आपसे कोई पूछ दिया कि CO2 का टेस्ट कैसे करोगे, ये आपसे कोई पूछ दिया
तो क्या बताओगे उसके बारे में, वो मैं 2 मिनट आपको दे दीजिए टाइम, मैं ये शॉर्ट ट्रिक आपको समझा देता हूँ। तो CO2 का टेस्ट क्या होगा, CO2 का टेस्ट ऑफ CO2 आप जानते हो कि आप क्या लेते हो, CaOH का होल वॉइस लेते हो, स्लैब्ड लाइन लेते हो, एक होता है। अब इस स्लैब्ड लाइन में आप CO2 पास करोगे तो पता है CO2 पास करोगे तो क्या देगा, CaCO3 दे देगा, क्या दे देगा, CaCO3, और ये किस कलर का आ जाएगा, मिल्की कलर का आ जाएगा, ठीक है, ये आपका आ जाएगा मिल्की कलर का। फिर उसके एक्वस सॉल्यूशन में अगर CO2 आप पास करते हो तो CaHCO3 हो जाएगा और ये कलरलेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। तो ये आपका CO2 का टेस्ट होता है। अच्छा, जैसे आपने CO2 का टेस्ट कराया वैसे ही आप SO2 का टेस्ट भी कर सकते हो। तो आप चाहें तो यहाँ दे भी सकते हो टेस्ट ऑफ SO2, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पर भी क्या है, आपने स्लैब्ड लाइन ले लिया और स्लैब्ड लाइन में आप SO2 पास करोगे, क्या हो जाएगा, CaSO3 बनाएगा जो मिल्की कलर का भी बनेगा ये। और फिर जब इसमें एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे और एक्वस सॉल्यूशन में CO2 पास करोगे तो क्या बनाएगा, CaHSO3 का होल ट्वाइस, और ये भी क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। तो आखिर अगर कोई कह दे कि मुझे SO2 और CO2 को अलग समझाना है, डिफरेंशिएट करना कि SO2 कैसे डिफरेंशिएट हो और CO2 कैसे डिफरेंशिएट हो, SO2 का टेस्ट क्या होता है और CO2 का टेस्ट क्या होता है, तो उसके लिए दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए हमको अलग फंडा अपनाना पड़ेगा। और एक आप सब लोग जानते हो कि भाई दोनों का जब टेस्ट सिमिलर है तो हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो डिफरेंशिएट करने के लिए आपको एक बात समझना होगा कि एसिडिफाइड KMnO4 लेना होगा, क्या लेना होगा, एसिडिफाइड KMnO4। तो वह देख लीजिए, मैं यही बता देता हूँ कि KMnO4 की अगर डिटेल आप बात करो एसिडिक मीडियम में तो आप जानते हो कि इसका +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है। जब +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ये क्या होगा, एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, क्या होगा, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब सुनो, जैसे मान लो कि KMnO4 आपने लिया और एसिडिक मीडियम में लिया, किस मीडियम में लिया, एसिडिक मीडियम में, और आप जो है इसमें डाल रहे हो SO2, तो SO2 पे +4 ऑक्सीडेशन सल्फर पे होता है और +4 से +6 चला जाएगा, मतलब कि जिस मेटल के साथ ये सल्फर का कंपाउंड होगा वो क्या बना लेगा, खुद को SO2 से SO4 में कन्वर्ट कर देगा और यहाँ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। और आपको पता है कि जो KMnO4 का एजेंट कलर होता है उस कलर को ये क्या कर देगा, डिकलराइज होगा। मतलब ये अगर पिंक कलर का दिख रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, वो कलरलेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कलरलेस। कैसे, ये बात सुनो, कलरलेस कैसे होगा बेटा, ये +7 है और +7 और ये क्या है, +4 है, तो +7 का मतलब क्या हुआ कि 3D 0 और 4S 0 और यहाँ पे नोबेल गैस है बेटा। तो अब तो ये मैग्नीज इलेक्ट्रॉन देने से रहा, अब तो दे नहीं सकता क्योंकि जितना था उतना इलेक्ट्रॉन को किसी को दे चुका, कंप्लीट कर चुका। तो ये सिर्फ कर क्या सकता है, इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, यानी बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम नहीं कर सकता है। तो इसीलिए करना क्या है, और ये SO4 है, +4 में है, अच्छा +4 से +6 में कन्वर्ट हो सकता है, यानी ये क्या हो गया, ये लूज कर सकता है, और लूज करने का मतलब क्या हुआ, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। और ये कैसा काम करेगा, मैग्नीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, बता दिया। तो ये तो कलरलेस का काम कर रहा है, लेकिन अगर वहीं पर हम KMnO4 ले लें और एसिडिक मीडियम में हम क्या डाल रहे हैं, CO2, तो CO2 तो अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पे है, तो नो रिएक्शन मतलब क्या, ये जो कलर है, यहाँ जो पिंक कलर है वो नॉट डिकलराइज होगा, वो डिकलराइज हो ही नहीं सकता, समझ रहे हो, जो डिकलराइज नहीं हुआ इसका मतलब क्या हुआ कि KMnO4 यहाँ पर CO2 रिड्यूस नहीं कर सकता, क्योंकि कार्बन पे तो वही चरम सीमा पे है, ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर पे है।
जब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर पे होगा तो क्या अपना वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा? अरे भाई 4 इलेक्ट्रॉन उसके बैलेंस सेल में ऑलरेडी था और वो चारों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका है, तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। इसीलिए हम KMnO4 का टेस्ट करके SO2 और CO2 को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका लेक्चर, एक बार आप देख लीजिए और लेक्चर समझ में आ गया है, अच्छा लगा है तो वीडियो को और लेक्चर को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू।